रीराइट की गई स्क्रिप्ट, सस्पेंस और इमोशन के साथ। सी से बात हो चुकी है। ये शब्द जैसे ही उसके मुंह से निकले, सन्नाटा छा गया। कमरे में सबकी सांसें थम सी गईं। ना बताओ, ना प्लीज, शांत हो जाइए आप। मैंने कोशिश की सबको संभालने की, लेकिन मेरा खुद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं लोक्का से बात करके आ रहा हूं, उसने कहा, और उन्होंने साफ साफ कहा है, ये समस्या कोई नई नहीं है। ये बहुत वक्त से भीतर ही भीतर सड़ती आ रही है, जैसे कोई पुराना जख्म। सस्पेंसफुल बैकग्राउंड संगीत। मोहित की कोई गलती नहीं है, वो बोला। उसे तो छोड़ ही दो। हमारा ने भी बार बार चेताया कि हम डिफॉल्ट पर डिफॉल्ट करते जा रहे हैं। बिजनेस, फैक्ट्री, इसका भविष्य खतरे में है, पर किसी ने उसकी सुनी ही नहीं। और अब क्या? मैंने घबराते हुए पूछा। उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस बताए हैं, मगर उसका चेहरा जैसे डर से सफेद पड़ गया। फाइनेंशियल हालत इतनी भयानक है, लोन, इंटरेस्ट, सब कुछ इतना बढ़ गया है कि अगर फैक्ट्री अभी भी चल रही है तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं। धीमा, भावुक संगीत। उन्होंने सब कुछ समझा दिया है मुझे, हर चीज फिगर आउट करके दी है, और उन्होंने साफ कहा है, फिलहाल फैक्ट्री को बेचना ही एकमात्र रास्ता है। एक पल के लिए मेरी दुनिया थम गई। ये मेरी बरसों की मेहनत है, मैंने कांपती आवाज में कहा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी इस फैक्ट्री में, इसे खड़ा करने में। इमोशनल म्यूजिक तेज होता है। काका, वो बोला, इतना पैसा हम कहां से लाएंगे? लोन भी है, वर्कर्स की पेमेंट भी, सब कुछ फंसा हुआ है। फैक्ट्री बेचे बिना कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। संगीत में बढ़ती बेचैनी। क्या तुम क्या तुम फैक्ट्री बेचने की बात कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में देखा। वो नजरें चुरा गया। हमने जिन पर भरोसा किया, वो लक्ष्मी वाला, उसने तो हमारे घर को तबाह कर दिया। फिर वो सही थी या गलत, पता नहीं, पर अब तुम भी। धीरे धीरे बैकग्राउंड साइलेंस की ओर जाता है। जो अंदर हुआ था, वो क्या था? मैंने सवाल किया। वो चुप रहा, फिर धीमे से बोला, तुमने झूठ बोला था। संगीत थम जाता है। सन्नाटा।